हेलो डियर, ये थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का थर्ड लेक्चर है। आगे दो लेक्चर हो चुके हैं, उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस पूरे लेक्चर्स के नोट्स भी आपको ईच वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसमें लीनियर, सरफेसियल, क्यूबिकल आएगा। उसके बाद उसका कोफिशिएंट्स देखेंगे क्या होते हैं। उसके बाद उसका एप्लीकेशंस देखेंगे। फिर देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी क्या होती है सॉलिड की। उसके बाद हम लोग आगे के लेक्चर्स में हम लोग मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्मल एक्सपेंशन, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ओके, सो फर्स्ट टाइप है, एक्चुअली जो एक्सपेंशन होता है उसके बेसिस पे, मटेरियल के शेप के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया थर्मल एक्सपेंशन को। फर्स्ट वन जो होता है उसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन, सेकेंड वन को सरफेसियल और थर्ड वन को क्यूबिकल। फर्स्ट वन को थर्मल, सेकेंड वन को सरफेसियल एंड थर्ड वन को क्यूबिकल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। इससे पहले के लेक्चर में हमने बताया था कि जब भी किसी भी सॉलिड मटेरियल को हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसके जो इंटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसमें एक्सपेंशन हो जाता है। इन सिमिलर वे में यदि हम लोग एक छोटी सी रॉड लेते हैं, इस रॉड में क्या है कि जो इसकी विड्थ है बहुत छोटी है, लेंथ बहुत बड़ी है। लेंथ को हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेंथ जो है, लेट सपोज इसकी लेंथ जो है एल है, ठीक है। जब इसको हम हीट देंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसकी इंटरमॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ेगी। इट मींस लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसका एरिया भी इंक्रीमेंट होगा, विड्थ भी इंक्रीज होगी। लेकिन विड्थ बहुत माइन्यूट है, बहुत लेस है इन कंपेयर टू लेंथ। तो हम लोग अभी के लिए जो विड्थ है उसको इग्नोर कर देंगे। अभी हम लोग फोकस करेंगे लेंथ पे। तो लेंथ, लेट सपोज आफ्टर इंक्रीमेंट इसका जो लेंथ है डेल्टा एल जो है इंक्रीमेंट हो जा रहा है इसमें, करेक्ट। ये वाला पोर्शन में जो है आफ्टर प्रोवाइडिंग द डेल्टा टी टेम्परेचर, डेल्टा एल इंक्रीमेंट हो जा रहा है लेंथ में। विड्थ में भी होगा लेकिन उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? when we apply the temperature, then expansion appears into the length of the metal rod is known as the linear expansion. क्लियर? तो डेफिनेशन हम लोग लिख देते हैं, क्लियर। अब जो इंक्रीमेंट हो रहा है डेल्टा टी, इट्स डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल इन विच रॉड इज मेड। ये रॉड की प्रॉपर्टी ना होकर के रॉड के मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इट मींस यदि एल्युमिनियम की रॉड है तो उसमें डिफरेंट एक्सपेंशन होगा, आयरन की रॉड है तो उसमें एक्सपेंशन डिफरेंट होगा, निकिल की रॉड है तो उसमें डिफरेंट एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द रॉड, क्लियर। इसमें थोड़े थोड़े पैरामीटर्स लिख लेते हैं। एल क्या है? लेंथ ऑफ द रॉड। और डेल्टा एल क्या है? इंक्रीमेंट इन रॉड आफ्टर अप्लाइंग टेम्परेचर डेल्टा टी, ठीक है। न्यू लेंथ क्या है? एल डैश, उसको सपोज कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे पैरामीटर्स। बाई ऑब्जर्वेशन ये पता चला कि जो इंक्रीज इन लेंथ, इट मींस डेल्टा एल है, वो दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। इट मींस डेल्टा एल फर्स्ट जो है, चेंज इन लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द रॉड, इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड पे डिपेंड करेगा। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि जो विड्थ बहुत छोटी है, विड्थ छोटी होने की वजह से विड्थ को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि लेंथ बहुत बड़ी है रॉड की। इट मींस जो चेंज इन लेंथ है, इट मींस एल डैश माइनस एल, चेंज इन लेंथ, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द रॉड। इसको हम लोग सपोज कर देते हैं इक्वेशन 1। सेकेंड क्या है? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टेम्परेचर, इट मींस एल डैश माइनस एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं? एल डैश माइनस एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा टी।
किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो इस केस में हो जाएगा डेल्टा एल इज डायरेक्टली डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कोफिशिएंट या फिर बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा टी। ये हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला। जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा, इट्स डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। जो अल्फा है ये रॉड मटेरियल का, रॉड क्या है, रॉड का क्या मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। अल्फा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो अल्फा की डेफिनेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट सपोज लेंथ जो है वो यूनिट है, 1 यूनिट, क्लियर। और डेल्टा टी इट मींस टेम्परेचर जो हम लोगों ने इंक्रीज किया है उसको भी लेते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट मींस 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, इट्स डिपेंड। ठीक है, तो इस दोनों को वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एल, क्लियर। इट मींस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट टेम्परेचर। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्लियर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सरफेशियल एक्सपेंशन की तरफ। सरफेशियल एक्सपेंशन क्या होता है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक इसका लेंथ सपोज एल है और विड्थ जो है बी है। इट मींस जो इसका सरफेस एरिया है वो है यस। आफ्टर अप्लाइंग टेम्परेचर न्यू सरफेस एरिया जो है वो हो जाता है यस डैश। चेंज इन सरफेस एरिया उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं डेल्टा एस। ठीक है, तो सरफेशियल एक्सपेंशन क्या होता है? इट इज इंक्रीज इन द surface area by applying the temperature, clear। तो surfacial expansion, clear। तो टेम्परेचर जैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे किसी भी रॉड पे तो इसमें एक्सपेंशन हो जाएगा, क्लियर। एक्सपेंशन क्या होता है? तो एक्सपेंशन थोड़ा थोड़ा लेंथ में भी होगा, थोड़ा विड्थ में भी होगा। तो जो न्यू सरफेस एरिया होगा वो में भी तो एल डैश ये हो जाएगा और इसको हम लोग बी डैश बोल देते हैं। इट मीन्स ये है एल क्रॉस बी और ये है एल डैश क्रॉस बी डैश। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन था वैसे ही सरफेशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन भी होता है। तो चेंज इन सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। इट मींस एस डैश माइनस एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, इक्वेशन 1। एंड सेकेंड जो डिपेंडेंसी होती है वो चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट मींस S dash minus S is directly proportional to delta T. This is equation 2. From equation 1 and 2, S dash minus S is directly proportional to S into delta T. ठीक है, कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमको हटाना होता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। इट मींस S dash minus S is equal to, इसको हम लोग बोल देते हैं बीटा S into डेल्टा T। इट मींस जो बीटा हो जाता है वो होता है डेल्टा एस, एस डैश माइनस एस की वैल्यू डिवाइडेड बाय एस इनटू डेल्टा टी। ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। या फिर इसको ऐसे भी बोल दे सकते हैं हम लोग चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये भी फॉर्मूला हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली सिमिलरली जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था उसमें जो है बीटा पे डिपेंड करता था, लीनियर एक्सपेंशन जो है मटेरियल पे डिपेंड करता था। सिमिलरली जो बीटा है कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, इट आल्सो डिपेंड ऑन द मटेरियल। बीटा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसको लिखने के लिए हम लोग सिमिलर जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लिखे थे वैसे ही यस इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो जो बीटा है वो इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एस। इट मींस change in the length, coefficient of superficial expansion is defined as the change in the length or change in the area, sorry not in the length, change in the area
per unit surface area per unit temperature. Coefficient of surface cell expression is defined as the change in the area per unit temperature. ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड टाइप में, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये एक क्यूब है। क्यूब में क्या होगा, इसकी लेंथ होगी, इसकी हाइट होगी और इसकी कुछ विड्थ होगी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ। ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम, क्लियर। सिमिलरली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या है, इट इज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम बाय अप्लाइंग द टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर। Similar to linear coefficient of expansion and surface coefficient of expansion, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन रहेगी। क्यूबिकल चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इट मींस जो v डैश माइनस v है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, इट इज इक्वेशन 1। एंड क्यूबिकल चेंज is directly proportional to temperature. It means v dash minus v is directly proportional to delta T. This is equation 2. From equation 1 and 2, v dash minus v is directly proportional to v into delta T. सिमिलर यहाँ पे भी कोफिशिएंट प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो v dash minus v इज इक्वल टू, इसको बोल देते हैं हम लोग गामा v इंटू डेल्टा टी। इट मीन्स गामा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा v बाई v इंटू डेल्टा टी। ये हो गया फॉर्मूला। इट मीन्स इसको बोल सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू टेम्परेचर। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अभी हम लोगों ने देखा अल्फा, बीटा एंड गामा। अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, रिलेशन के लिए क्या होता है, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, बीटा कोफिशिएंट ऑफ सरफेस और गामा जो है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा एंड बीटा में रिलेशन देखते हैं। इट मींस इसमें क्या करते हैं, इसकी लेंथ एल लेते हैं और इसकी विड्थ बी ले लेते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फा और बीटा में हमको रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो बीटा का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, क्या होगा, चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ये होगा। अल्फा का क्या फॉर्मूला होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू टेम्परेचर। क्लियर, ये फॉर्मूला होगा। अब हमको बीटा को कंसीडर करेंगे सबसे पहले, तो चेंज इन सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एस डैश माइनस एस डिवाइडेड बाई एस इंटू डेल्टा टी। क्लियर। एस डैश क्या होगा, तो पहले इनिशियली इसका सर्फ जो एरिया था वो एल इंटू बी था। एल जो एस क्या है, एल इंटू बी है, और एस डैश क्या है, तो एल प्लस डेल्टा एल इंटू बी प्लस डेल्टा बी। हम लोग कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए क्या करेंगे कि L इज इक्वल टू बी कर देंगे। इट मींस हम लोग एक स्क्वायर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा L इन L प्लस डेल्टा L, और ये भी हो जाएगा L प्लस डेल्टा L। इट मींस L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर। क्लियर। ये वैल्यू एस डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, तो एस डैश माइनस एस, यहाँ पे नीचे लिखते हैं, एस डैश की वैल्यू क्या है, एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस की वैल्यू क्या है, एल स्क्वायर और इंटू डेल्टा टी। कैलकुलेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल स्क्वायर प्लस 2 एल इंटू डेल्टा एल माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू डेल्टा टी। ये कैसे हमने किया, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया। यहां से एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और
डेल्टा एल जो है, डेल्टा एल वेरी स्मॉल है, ठीक है। तो डेल्टा एल स्क्वायर क्या होगा, और भी स्मॉल हो जाएगा। तो डेल्टा एल स्क्वायर इसको हम लोग बोल सकते हैं 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2l इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू डेल्टा टी। क्लियर। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है, अल्फा क्या होता है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा टी। ये हो जाएगा 2 इंटू अल्फा। इट मीन्स जो बीटा है इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। क्लियर। ये हमारा हो गया रिलेशन अल्फा एंड बीटा में। सिमिलरली अल्फा एंड गामा में रिलेशन निकालते हैं। अल्फा एंड गामा में रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, एक स्क्वायर लिया था, लेकिन इस बार क्या करेंगे हम लोग, एक क्यूब लेंगे, क्योंकि हमको वॉल्यूमेट्रिक क्यूबिक निकालना है। ये हमने क्यूब बना दिया, ठीक है। इन सबकी लेंथ एल एल है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल क्यूब। क्लियर। चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो एल प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब, ठीक है। गामा क्या होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम into delta T temperature. Clear. It means V dash minus V divided by V into delta T. V dash क्या है, L plus delta L का होल क्यूब माइनस V की वैल्यू क्या है, L क्यूब डिवाइडेड बाय V into delta T। अब फार्मूला देखते हैं, A प्लस बी के होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है, तो वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला इसमें ऊपर वाले में अप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स डेल्टा एल स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब एल क्यूब डेल्टा एल क्यूब प्लस 3a की वैल्यू एल इंटू बी की वैल्यू डेल्टा एल, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इट मीन्स ए बी स्क्वायर डेल्टा एल स्क्वायर और माइनस एल क्यूब डिवाइडेड बाई वी इंटू डेल्टा टी। यहां पे भी सेम सिचुएशन, डेल्टा एल और बहुत स्मॉल है, तो डेल्टा एल स्क्वायर 0 और डेल्टा एल क्यूब क्या होगा 0। क्लियर। तो सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो एल क्यूब प्लस डेल्टा एल क्यूब की वैल्यू गायब हो जाएगी, प्लस 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल रहेगा, 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल, ये भी वैल्यू डेल्टा एल स्क्वायर 0 और माइनस एल क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, एल क्यूब इंटू डेल्टा टी। यहां से एल क्यूब माइनस हो जाएगा, तो 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल क्यूब इंटू डेल्टा टी। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा टी। और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का क्या फार्मूला होता है, अल्फा का क्या फार्मूला होता है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा टी। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम्स अल्फा, इट मीन्स गामा इज इक्वल टू, ये हो गया अल्फा एंड गामा में रिलेशन। तो अभी हम लोगों ने देखा बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा। इट मीन्स अल्फा डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई 2 और इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाई 3। यहां से क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाई 3, वो अल्फा इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाई 3, ये हमने लिख दिया। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। बीटा क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, गामा क्या होता है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है। सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, अल्फा बीटा एंड गामा में रिलेशन। अब देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक,
वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। ठीक है, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी तो हम जब पढ़ा रहे थे कॉज क्या होता है एक्सपेंशन का, तो उसमें हमने बताया था कि जो इंटर मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में एक शेप में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ऐसा ही कुछ हमने फिगर बनाया था। और टेम्परेचर जब इसको हम लोग देते हैं तो इसमें क्या होता है, इन सब के बीच जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। इट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स उसमें नहीं आते हैं, मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस बढ़ जाती है। इट मीन्स कहीं ना कहीं बाई ऑब्जर्वेशन ये समझ में आ रहा है कि डेंसिटी हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आकर के उसको ऑक्युपाई तो किए नहीं। इस वजह से हमको क्लियरली पता चल रहा है कि डेंसिटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन इसको मैथमेटिकल फार्मूला से हम लोग प्रूव करते हैं अभी। तो लेट सपोज वॉल्यूम जो है वो है V, न्यू वॉल्यूम V डैश, और डेंसिटी जो है वो है रो, न्यू डेंसिटी उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं रो डैश, मास वो है m। एक्चुअली मास तो चेंज होगा नहीं कभी, डेंसिटी घटे बढ़े वॉल्यूम बढ़े घटे, मास तो वही रहेगा, क्योंकि मास जो है नंबर ऑफ वेट ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम ही रह रहे हैं, मास तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो v, तो गामा क्या होता है, डेल्टा v डिवाइडेड बाई v इंटू डेल्टा t। क्लियर, गामा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं v माइनस v डैश डिवाइडेड बाई v इंटू डेल्टा t। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो गामा v इंटू डेल्टा t इक्वल टू v डैश माइनस v। क्लियर, v डैश क्या होगा, तो v प्लस v इंटू गामा इंटू डेल्टा t, यहां से v कॉमन ले लिया तो 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा t v डैश। क्लियर, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब क्या है, जो वॉल्यूम होता है वो मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी होती है। क्लियर, v डैश क्या हो जाएगा, तो मास तो m ही रहेगा और डेंसिटी न्यू वाली रो डैश इक्वल टू m डिवाइडेड बाई रो 1 प्लस गामा डेल्टा t। क्लियर, m कैंसिल आउट हो जाएगा, रो इधर जाएगा, रो डैश इधर जाएगा, रो इज इक्वल टू रो डैश 1 प्लस गामा डेल्टा t। इसको नीचे लेकर चले जाते हैं तो रो डैश आ जाएगा रो डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा डेल्टा t। इट मीन्स रो डैश इक्वल टू रो 1 प्लस गामा डेल्टा t टू द पावर माइनस 1। बाइनोमियल लगाते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस x टू द पावर n का जो बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाता है 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 होता है। तो अभी के लिए हम लोग बस ये दो टर्म कंसिडर करेंगे, तो इसको 1 प्लस एक्स टू द पावर n को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस nx। ठीक है, सिमिलरली 1 प्लस डेल्टा टी टू द पावर माइनस 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा 1 माइनस डेल्टा टी रो डैश। इट मीन्स जो पहले डेंसिटी थी रो, उसमें से कुछ क्वांटिटी जो है माइनस हो रहा है, इतनी जो क्वांटिटी है 1 प्लस 1 माइनस डेल्टा टी रो में से इतना क्वांटिटी माइनस होकर के मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, इट मीन जो पहले डेंसिटी रो थी उससे थोड़ी सी डेंसिटी कम हो जा रही है, मींस रो डैश ऑलवेज ग्रेटर देन रो। क्लियर, इट मीन्स बाय अप्लाइंग टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीजेज। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसका नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, क्या फिजिकल लाइफ में एक्चुअल लाइफ में इसका इम्प्लीकेशन होता है, कैसे हम लोग यूज करते हैं इस मटेरियल के एक्सपेंशन को डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो वो एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज।